मुजफ्फरनगर जनपद के शाहपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दुल्हेरा में संत श्री सुशील दास जी महाराज कस्बा शाहपुर तहसील बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा देश की प्राथमिक शिक्षा को किया गया चैलेंज। उनका कहना है देश की प्राथमिक शिक्षा का यथार्थ यानी ध्यान, सांस्कृतिक विरासत, ध्यान, विद्या, शिक्षा नीति नींव को मजबूत करने का संकल्प लिया है। उनका कहना है देश की शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों में दी जाने वाली प्राथमिक शिक्षा के स्वर व्यंजन शब्दों के गलत होने का विरोध किया। उनका मानना है आज भी स्कूलों में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को क से कबूतर पढ़ाया जा रहा है, जबकि उस शब्द का यथार्थ क से क्रम, ख से खरगोश पढ़ाया जा रहा है, जबकि ख से खोज, ग से गधा पढ़ाया जा रहा है, जबकि ग से गुरु है, घ से घड़ी पढ़ाई जा रही है, जबकि घ से घट है। इसी तरह हिंदी वर्णमाला के सभी शब्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी वर्णमाला के गलत शब्दों के प्रचार प्रसार के तहत शिक्षा की नींव को खोखला किया गया है। इसी वजह से आज पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट युवा बेरोजगारी के कगार पर है। संत सुशील दास जी महाराज का कहना है हिंदी शब्दों की वर्णमाला के शब्दों का गलत अर्थ कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के मासूम विद्यार्थियों पर थोप रखा है। वहीं हिंदी शब्दों की यथार्थ ज्ञान की पाठशाला संत सुशील दास जी महाराज ने ग्राम दुल्हेरा मुक्तिधाम में बनी झोपड़ी के अंदर से ज्ञान की पाठशाला के माध्यम से मासूम बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा का महत्व बताने, उन्हें जगाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसको लेकर ज्ञान की पाठशाला में बैठकर हिंदी शब्दों के सही अर्थ को जानकर संत सुशील दास जी महाराज की बात का खुलकर समर्थन किया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिक्षण संस्थानों, प्राथमिक शिक्षण संस्थानों के अंदर हिंदी के शब्दों के गलत अर्थ को हटाए जाने की मांग की, साथ ही हिंदी शब्दों के सही अर्थ को बढ़ाए जाने की मांग की। खैर जो भी हो, मगर संत सुशील दास जी महाराज द्वारा हिंदी शब्दों के गलत अर्थ का खुलकर विरोध किया गया, जो अभी तक देश में पहली बार देखने को मिला है। अब देखना होगा आखिर इस बात के प्रकाश में आने के बाद देश की शिक्षा नीति के अंदर क्या बदलाव आता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर संत सुशील दास जी महाराज द्वारा एक हिंदी शब्द के अर्थ को शोध के साथ प्रमाणित किया गया है, जिसकी सुनने वाले जमकर सराहना कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से शीबा खान की रिपोर्ट। जी गुरुजी, आपका परिचय? हमारा नाम सुशील कुमार है, जो जन्म से गांव से है। उसके बाद हम गुरुजियों की शरण में जाकर सुशील दास जी बन गए हैं, गुरुजियों की दास बन गए हैं। माननीय गुरुजी, देश की शिक्षा नीति पर आपने सवाल खड़ा किया है। आपका कहना है कि प्राथमिक शिक्षा की जो हिंदी वर्णमाला के शब्द हैं उनका चयन पूर्व से ही सही नहीं किया गया, जो शिक्षा क्षेत्र की नींव को कहीं ना कहीं नींव खिसकाने का कार्य कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम यही कहना चाहेंगे कि वही जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, अर्थात जो हमारी सीखने सिखाने की शुरुआत है, उसमें जो हमारे स्वर व्यंजन लिए गए हैं उनका सही अर्थ ना होना, यथार्थ ना होना ही अनर्थ को बढ़ावा दे रहा है। और उसका ये प्रमाण भी है कि हम पढ़ लिख करके जो आज देश में नागरिक तैयार हुए हैं वो भ्रष्ट नागरिक तैयार हुए हैं या बेरोजगार नागरिक तैयार हुए हैं। जिनका रोजगार नहीं लग गया वो भी डाके की या चोरी की तलाश में ही रहते हैं, और जिनका लग गया है उससे भी हम देख रहे हैं कि देश में जो है ना भ्रष्ट लोग हैं। जितने सरकारी तंत्र देख लिया आप, या भैया आप नेताओं को देख लो या आम नागरिक को देख लो, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टता का शिकार हो गए हैं। गलत शिक्षा के कारण सही अर्थ ना होने से ही हमारे जीवन में अनर्थ हो गया है। गुरुजी, अगर कैसे कबूतर, खैसे खरगोश, गैसे गमला, घैसे घड़ी ये गलत अर्थ है तो इसका आप सही अर्थ बताएं। देखो, शिक्षा जो है ना वो बच्चे से जुड़ी हुई चीज़ है, बच्चे और गुरु के बीच की चीज़ है। शिष्य और गुरु के का संबंध है शिक्षा। तो वो शिक्षा हमें अंतर्मुखी बनाने के लिए हमारे अंदर जो परिवर्तन है होना है, हमारी नकारात्मकता को ख़त्म कर सकारात्मक बनाने के लिए हमारी सुधारणा हो जाए, हमारी सोच सुंदर एवं स्वस्थ हो, उसके लिए शिक्षा जैसे विज्ञान का निर्माण किया गया है कि हम पहले अपने आप से वाकिफ हों, हम अपने अंदर समाहित हों, हम खुद में रह कर विचार करें, खुद में अपने अंदर प्रयोग करें, इस लायक हम बने, इस लायक हमें बनावे, वही शिक्षा है। हमें सही दिशा व सही मंजिल की ओर अग्रसर हो, हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर संतुष्ट हों, यही सही शिक्षा है, अन्यथा गलत शिक्षा है।
माननीय गुरुजी, आज देश की शिक्षा नीति को बहुत मजबूत बताया जाता है। आप बोल रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला के शब्दों का सही चयन न होने से देश के पढ़ने वाले बच्चे पिछड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज मीडिया के माध्यम से शासन को और देश के माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को? हम ये कहना चाहेंगे पूरे मानव मात्र को श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने नागरी भाषा लिपि विज्ञान तैयार किया था, वो अपने आप में विज्ञान है, वो गणित है। और उसका सही अर्थ अगर हमें परोसा जाएगा, हमें समझ आया, सिखाया जाएगा, तो वो निश्चित ही श्रेष्ठ नागरिक तैयार होंगे हमारे देश में। और इस प्रकार से बाकी देशों को भी उस चीज़ की ज़रूरत होगी। श्रेष्ठ नागरिक सभी को चाहिए हैं, और सही श्रेष्ठ नगरी हो, श्रेष्ठ नागरिक हों, उसी के लिए शिक्षा जैसा विज्ञान हमारे पूर्वजों ने मानव मात्र को दिया है। अब हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। आज़ादी के बाद भी हम मैकाले द्वारा थोपा गया शैली उसको ही दोहरे हैं, जो हमें बेरोजगार या कर्रक बनाने के लिए इस देश के प्रति हम या जीवन के प्रति हम इस प्रकार हमारा निराधार होना, गलत शिक्षा ही इसका मुख्य कारण है कि हमारी जो नींव है वो कच्ची है, और इसलिए उस पर मकान भी अच्छा या श्रेष्ठ नहीं बन सकता, नहीं बन रहा है। हम उच्च शिक्षा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हम भाई संसद या सत्य या विधान सभा, वहाँ तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो हमारी शिक्षा जो हमें 10वीं 12वीं तक ही ले जाती है, और वो भी काम चलाऊ। उसके बाद हम यही मजदूर और मजबूर बनकर रह जाते हैं। तो उस सब का क्या कारण है? हमारी प्राथमिक शिक्षा का सही न होना। हमारी प्राथमिक शिक्षा अगर सही होगी तो वो हम सही दिशा में बढ़ेंगे, सही आगे उच्च शिक्षा के लिए हम तैयार होंगे। उच्च शिक्षा लेकर हम श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे। अन्यथा फिर उच्च शिक्षा हमारे जीवन में आनी ही नहीं, जब हमारी नींव कच्ची है, हमारी शुरुआत गलत है। तो हमने दोबारा से अपनी नींव का मूल्यांकन करना चाहिए। आज हम इतने सक्षम हैं, आज देश के अंदर ये बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी हैं। आज इसलिए हमने अपनी शिक्षा का, अपनी नींव का मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि हम देश को और अपने आने वाले भविष्य को सही दिशा देश का और निश्चय ही सुखद भविष्य हम तैयार कर सकें। आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम सुमित है। मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं संत सुशील दास जी गुरु महाराज से जब से मिला हूँ, तब से मेरे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा है गुरु महाराज के आने से, क्योंकि उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है वह हमें सकारात्मक बनाती है। शिक्षा का काम ही इंसान को सकारात्मक बनाना है। गुरु ने जो हमें शिक्षा दी है वो आज हमें सही अर्थ न होने के कारण हमारे जीवन में इतना अनर्थ हुआ है कि हम आपको बता नहीं पाएंगे। क्योंकि आज का बच्चा कितनी भी डिग्रियां पा ले, उसके बाद भी यही सोचता है कि मैं क्या करूं। बच्चा अपना लाइन चेंज कर देता है, जितना उसने पढ़ा है उतना उस लायक वो बना नहीं है। अच्छा, जैसे सुशील दास गुरुजी महाराज के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के शब्दावली पर अर्थ खड़ा किया है जी, और ये चाहते हैं कि इसका यथार्थ संशोधन हो जी। कितना आसान मानते हैं? जागरूकता लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती? इसमें मेहनत, अब आज के दिन बच्चे को अगर हम रट्टाफिकेशन के लिए, आज मेरी गुड़िया फर्स्ट क्लास में है और उसको 100 तक गिनती उसको डंडे की मार से सिखा दी गई है, उसको इतनी कविताएं सिखा दी गई हैं, इतनी चीज़ें उसके दिमाग में भर दी हैं, क्या हम उसको ऐसे अंदर ध्यान विद्या नहीं सिखा सकते? ये तो सबसे आसान है, क्योंकि बिना ध्यान के हम ना तो बोल सकते, ना सुन सकते, ना देख सकते। ध्यान का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, और ध्यान आज तक हमें किसी ने बताया नहीं कि ध्यान क्या है। तो गुरुजी के द्वारा दी गई शिक्षा से सहमत हैं आप? जी, तो गुरुजी की ये जो विद्या है ये गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान गणित है। ये इससे इंसान अपने जीवन में निर्यापन कर सकता है। जी, का परिचय? सबसे पहले दर्शकों को मेरी राम राम जी। मेरा नाम विकास है जी, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ जी। सबसे बड़ी चीज़ यह है जी, जो हमारे स्कूल में प्राथमिक स्कूल जो बनाए गए हैं, इस स्कूल में हमारी जो शिक्षा है वो सही नहीं है जी, वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हमारे बच्चे को स्कूल में
गै से गदाऊ से उल्लू पढ़ाया जा रहा है, उसमें री से ऋषि और गै से ज्ञानी नहीं पढ़ाया गया। इसलिए हमारी शिक्षा ही बिल्कुल ये अनर्थ है जी, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो ध्यान से आधारित की जाए, और ये शिक्षा हम अपने बच्चों को नहीं देने देंगे गलत जी, क्योंकि हमारी शिक्षा को सही तरीके से चलाया जाए जी। अच्छा, देश के अंदर मोदी जी कहते हैं कि शिक्षा नीति बहुत मजबूत शिक्षा का ही प्रभाव है जी, ये शिक्षा हमारी गलत है, तभी तो ऐसे भटक रहे हैं जी हम, हमारे बच्चे। क्या कारण मानते हैं आप? क्योंकि हमारी शिक्षा ध्यान से आधारित नहीं है जी, क्योंकि जो शिक्षा बनाई है वो ऋषि मुनियों ने बनाई है। अब ये देश हो चुका है पाखंडियों का जी, क्योंकि ऋषि मुनियों को तो याद करते नहीं जी, पाखंडियों को याद करते हैं जी। क्या होना चाहिए, क्या मांग करते हैं? क्योंकि हमारी ऋषि मुनियों की डिमांड होनी चाहिए और हमारी शिक्षा में चेंजिंग होनी चाहिए जी। जब तक हमारी शिक्षा में चेंज नहीं होएगी तो ऐसे कि ऐसे ही चलता रहेगा जी। आज तक हमारे आपका परिचय? हाँ जी, मैं सदरुद्दीन नगर के रहने वाला हूँ। जी, यहाँ महाराज जी कुटी पावे हैं, यहाँ अच्छी शिक्षा मिले है, अच्छे इनके वातावरण और अच्छे शिक्षा है इनकी। अच्छा, यह महाराज जी ने देश की शिक्षा नीति पर जो शब्दों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे ये इन्होंने बहुत अच्छा कराया जी। जी, यह शिक्षा कोई भी नहीं दे पाया, और जो पहली शिक्षा थी उन्हें बंद कर जो नई चला दी, इनमें बच्चे सब बेरोजगार है। और जो गुरु जी ने चलाया ये बहुत अच्छा है। अगर यह मान लेता हो जा सरकार कर ले से तो जीवन बन जाएगा, नहीं नरक चुट दिखा दिया सब। तो यहाँ ये जो क्लास चलाई जा रही है, आप लोग इससे सहमत हैं? हाँ जी, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील है कि यह सहमत करी जा सरकार को, बस इसे चालू करे, ऐसा लागू कर स्कूल में दी जा, बच्चों को जड़ से ही पढ़ाया जा। जो सच्ची बात है, छोटे बच्चों से चल शुरू करी जा तो बड़े भी इसे चलकर बेरोजगारी सब चीज़ ख़त्म होती चली जाएगी, या सोने की चिड़िया बन जाएगी पेट भी देश दोबारा।